श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणा च नारदः देवाः एव सन्तः ऋषित्वं प्राप्ताः मंत्रदर्शित्वात्ते देवर्षयः तेषा नारदः अस्मि गंधर्वाणा चित्ररथः नाम गंधर्वः अस्मि सिद्धाना जन्मनैव धर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्यातिशय प्राप्ताना कपिलो मुनिः। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। परिमाण और आयु मर्यादा दोनों की दृष्टि से अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष को सर्वव्यापक और नित्य माना जा सकता है, क्योंकि वह प्राय कई शताब्दियों तक जीवित रहता है। हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। उसके साथ दिव्यता और पवित्रता की भावना जुड़ी हुई है। वैदिक परंपरा से परिचित लोगों को अश्वत्थ शब्द उपनिषदों में वर्णित संसार वृक्ष के रूपक का स्मरण भी कराता है। गीता के भी आगे आने वाले एक अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन मिलता है, जो इस दृश्यमान मिथ्या जगत का प्रतीक रूप है। मैं देवर्षियों में नारद हूँ। देवर्षि नारद हमारी पौराणिक कथाओं के एक प्रिय पात्र हैं। नारद का वर्णन हरिभक्त के रूप में किया गया है। वे न केवल देवर्षियों में महान हैं, वरन वे प्राय इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर लोगों के मन में गर्व अभिमान दूर करने के लिए जानबूझकर उनकी आपस में कलह करवाते हैं और अंत में सबको भक्ति का मार्ग दर्शाकर स्वर्ग सुख की प्राप्ति कराते हैं। संभवत श्री कृष्ण स्वयं धर्मोद्धारक और धर्म प्रचारक होने के नाते नारद जी के प्रति उनके प्रचार के उत्साह के कारण आदर भाव रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनेक अधर्मियों को धर्म मार्ग में परिवर्तित कर नारद जी ने उन्हें मोक्ष दिलाया है। भगवान श्री कृष्ण और नारद दोनों की ही समान महत्वाकांक्षा होने से दोनों के मध्य स्नेह होना स्वाभाविक ही है। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्वगण स्वर्ग के गायक वृंद हैं, जो कला और संगीत के द्वारा देवताओं का मनोरंजन करते हैं। स्वर्ग के मनोरंजन के वे सितारे हैं। उन गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ हैं चित्ररथ। मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। ये सिद्ध पुरुष जादूगर नहीं हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है जिस पुरुष ने अपने लक्ष्य साध्य को सिद्ध प्राप्त कर लिया है। अत आत्मानुभवी पुरुष ही सिद्ध कहलाता है। ऐसे सिद्ध पुरुषों में भगवान कहते हैं कि मैं कपिल मुनि हूं। मुनि शब्द से उस पारंपरिक धारणा को बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मुनि को एक वृद्ध पक्वकेश वाले प्राय निर्वस्त्र और साधारणत अगम्य स्थानों में विचरण करने वाले पुरुष के रूप में अज्ञानी चित्रकारों के द्वारा चित्रित किया जाता है। उसके विषय में ऐसी धारणा प्रचलित हो गई है कि वह एक सामान्य नागरिक के समान न होकर जंगलों का कोई विचित्र प्राणी है, जो विचित्र आहार पर जीता है। वस्तुत मुनि का अर्थ है मननशील अर्थात तत्वचिंतक पुरुष। वह शास्त्रीय कथनों के गूढ़ अभिप्रायों पर सूक्ष्म गंभीर मनन करता है। ऐसे विचारकों में मैं कपिल मुनि हूँ। सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में कपिल मुनि सुविख्यात हैं, जिनका संकेत यहाँ किया गया है। अनेक सिद्धांतों पर गीता का सांख्य दर्शन के साथ मतैक्य है। अत भगवान यहाँ कपिल मुनि को अपनी विभूति की सम्मानित प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं।